रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठा इनका माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर ज़बरदस्त है। सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है। तो सेकंड पोर होता है आपकी सूझबूझ का, प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप देखें तो बुद्धाई इनकी डिस्टर्ब है। अगर आपकी बुद्धाई डिस्टर्ब होती है तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। आपको धोखे मिलते हैं, दुख मिलते हैं, अपने रिश्तों से दुख और धोखे मिलते हैं। तो ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार इनको कम ही मिलेगा। रिश्तों से ज़्यादातर ये धोखा खा सकते हैं। बाकी ये फैमिली रिंग पे यहाँ पे डॉट बन रहे हैं, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियाँ, ये फैमिली रिंग इनका मुकम्मल हो रहा है। यहाँ पर भी वीनस माउंट पे ये खड़ी लाइनें मौजूद है, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियाँ ये तरतीब बन सकती है। अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। ज़िंदगी की लाइन में थोड़े थोड़े कट भी आ रहे हैं, तो मुश्किलात, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी इनकी ज़िंदगी में। और दिमाग की लाइन ये बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी में इनको थोड़ी सी ज़हनी टेंशनों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग की बड़ी लंबी है, सीधी और स्ट्रेट है। तो कहा जा सकता है कि ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे। माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है और अच्छी सूझबूझ के मालिक है। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी फुल लंबी होती है तो तकरीबन 80-90 साल इनकी एज होगी, और ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइएंगल इनको ओल्ड एज में अच्छी प्रॉपर्टी, रुपया पैसा देगा, सडन वेल्थ देगा। और शुरू की ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जब इस तरीके से शुरू में जजीरे बनते हैं तो ये इंसान की शुरू की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको अपना कैरियर बनाने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। और फिर तकरीबन 24-25 साल की उम्र में यहाँ से ये इनका कैरियर बनना शुरू होगा, क्योंकि 25 साल की उम्र में ना, 24-25 साल की उम्र में यहाँ से किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है। फिर 27-28 साल की उम्र तक इनका कोई काम चलेगा, और लेकिन यहाँ पे फिर राकू लाइनें काट रही हैं, तो जो भी इनका काम होगा ख़त्म हो जाएगा। और फिर यहाँ से साइड से फिर दोबारा किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है। तो डेफिनेटली इनका 27-28 साल की उम्र में जो भी काम होगा वो ख़त्म होगा, और उसके बाद फिर आगे ये कोई नया काम शुरू करेंगे और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। दिल की लाइन की हालत देखें तो दिल की लाइन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। जल्दी गुस्से में आना, जल्दी चीज़ों से उकता जाना, और यहाँ से फिर दिल की लाइन बुरे तरीके से नीचे की तरफ भी गिरी है। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा गैप भी है, यहाँ पे दिल की लाइन टूटी हुई है। तो या तो यहाँ पे इनकी किसी अपने की डेथ हो जाएगी, किसी अपने की डेथ का सदमा बर्दाश्त करना पड़ता है, या फिर बुरे तरीके से इंसान का दिल टूटता है। कोई बहुत बड़ा धोखा, कोई बहुत बड़ी चीटिंग इनके साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी इनकी किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है। जब किस्मत की लाइन ब्रेक होती है तो इंसान का जो भी पहला रिलेशन होता है, बाज़ दफ़ा वो ब्रेक हो जाता है। इंसान को शादी में धोखा मिल जाता है, मोहब्बत में नाकामी हो जाती है, तो कुछ ना कुछ इनके साथ बैड लक हो सकती है। यहाँ पे आप देखें तो अंदरूनी मंगल पे लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा ईगो इनके अंदर काफ़ी है। ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, ज़िंदगी की लाइन जब थोड़ी थोड़ी इसमें इस तरीके से डॉट बने ना, ये याद रखें आप। यहाँ पे आपको जजीरे से बनते नजर आए, ज़िंदगी की लाइन आपको डबल डबल होती नजर आए, और थोड़ी थोड़ी चौड़ी भी नजर आए, तो ये सारी मुश्किलात का बताती है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ता है। आपका जो जो है आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो फिर आपको समझ आ जाती है कि ये ज़िंदगी की लकीर इस बंदे को दुख तकलीफें ज़्यादा देगी या इसको खुशियाँ ज़्यादा देगी। तो बिल्कुल इसको इनको ये दुख तकलीफें, टेंशनें, स्ट्रगल ज़्यादा देगी ये ज़िंदगी की लाइन। इनको सेहत के इशू भी हो सकते हैं, यहाँ पे इनको हार्ट से रिलेटेड कोई मसला भी बन सकता है, इनकी बिनाई वीक हो सकती है, बाप का साथ इनको ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा कुछ सन माउंट के नीचे हो रहा है। और सन माउंट से हम इंसान की जो बाप के साथ रिलेशन होते हैं उनको भी हम इधर से ही देखते हैं। इसके अलावा आपकी बिनाई को यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम आपको जो मिलना होता है उसको भी हम देखते हैं। तो ठीक सन माउंट के नीचे अगर आपकी दिल की लाइन ब्रेक होती है और दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो उस वक्त लाजमी तौर पर आपकी इज्जत को भी कोई दचका लगता है, कोई आप पर झूठा इल्ज़ाम भी लगता है, या आपका रुपये पैसे का बड़ा नुकसान हो जाता है, या कोई आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग होती है, जिसका ये साइन होता है जब आपकी दिल की लाइन यहाँ से बुरे तरीके से टूटे और फिर ये नीचे की तरफ गिर जाए। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ये आप साइन देख भी सकते हैं, ये आप साइन देख भी सकते हैं। यहाँ से ये दिल की लाइन ब्रेक हुई है और ये दिल की लाइन नीचे की तरफ गई है, तो उस लम्हे इंसान को या तो बाप का साथ नहीं मिलता, या किसी अपने की डेथ हो जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। तो इसको दोनों तरह से हम देखते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा
40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आएगा और आगे भी जितनी इनकी ज़िंदगी होगी वो बेहतरीन होगी। यहाँ पे ऐसे गर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा टूटा हुआ। तो ये चीज़ जो होती है ना, वो बंदे के अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है। इंसान की जब दिल की लाइन की हालत भी अच्छी ना हो तो इंसान अपने दिल पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख पाता, जल्दी गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है, जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बढ़ता है और इंसान बाज़ दफ़ा गलत कामों की तरफ भी जा सकता है। तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। कोई गलत एक्टिविटी ये ना करें और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा के रखें। आपके जुपिटर माउंट पे ये इस तरीके से स्क्वायर का साइन और ये खड़ी लाइनें आपको प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा ज़रूर देती हैं। और जब दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ ऐसे गिरती है तो उस लम्हे आपको कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ आप नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, मायूसी, डिप्रेशन, जो आपको अपनों से तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती, या आपके साथ कोई बड़ी चीटिंग हो जाती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। जुपिटर माउंट पे जब ये स्क्वायर के साइन बने या खड़ी लाइनें बने तो ये भी आपको प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, दौलत देती हैं। और ये ओल्ड एज में यहाँ पर जो सन लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है तो ओल्ड एज में भी इनको किसी ना किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी एक लाइन है ना, शोहरत की लाइन को ऐसे काटा है। तो तकरीबन 50 से लेके 55 के दरमियान इनकी रेपुटेशन भी खराब होगी और यहाँ पे ये कुछ रुपए पैसे का नुकसान भी कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन आगे फिर 55-60 के बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है और यहाँ से भी फिर किस्मत की लाइन ठीक हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। लेकिन 50 और 50 से 55 के दरमियान इनको थोड़ा सा मुतात होने की ज़रूरत है कि ये मुतात ज़िंदगी गुजारें। बाकी ये है कि जब आपका अंगूठा सीधा स्टेट होता है तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, अपनी बात पर कायम रहने वाले होते हैं। और ज़िंदगी की जब आप उंगलियों को जोड़े और उंगलियों में ये गैप हो तो ये बताता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ अपना रुपये पैसे का नुकसान कर सकता है। अगर यहाँ पे सुराख हो, अगर ये उंगलियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो ऑटोमेटिकली सुराख बन जाएगा और रुपया पैसा आपके हाथ में रुकेगा नहीं। लेकिन अगर आप अपनी उंगलियों को मिलाते हैं और बिल्कुल गैप नहीं बनता, कोई रोशनी नज़र नहीं आती, तो इसका मतलब ये कि आप अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे और उसको सेव भी करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये लाइन हमें नज़र आ रही है, उसके बाद ये बिजनेस की लाइन भी यहाँ से ट्रैवल करती है, लेकिन इनका मनी ट्राइंगल ओपन है। तो इसका मतलब ये कि वो जो मैं कह रहा था ना कि 50 से लेके 55 के दरमियान ये रुपये पैसे का लॉस करेंगे, बिल्कुल इनका लॉस होगा। और इनका लॉस यहाँ पर भी, जहाँ पे किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है 27 से 30 साल की उम्र में भी, यहाँ पर भी ये रुपये पैसे का नुकसान करेंगे। क्योंकि जब आपका ये मनी ट्राइंगल ओपन होता है तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी गलतियाँ ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से आपका रुपये पैसे का नुकसान हो जाता है। बाकी ये है कि अगर आपकी ये जुपिटर फिंगर अच्छी लेंथ में हो तो ये इंसान के अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करती हैं। इंसान के अंदर एक हिम्मत दिलेरी होती है, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है, दीन और दुनिया दोनों के साथ इंसान को बड़ा लगाव होता है। सैटर्न की फिंगर अगर आपकी अच्छी लेंथ में हो तो ऐसा इंसान बड़ा इंसाफ करने वाला और बड़ा मेहनत करने वाला और बड़ा डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला होता है। सन फिंगर भी जब आपकी अच्छी लेंथ में हो तो ये इंसान के क्रिएटिव होने का बताती है। ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते हैं। और जब मर्करी फिंगर आपकी यहाँ तक आ रही हो तो इसको अच्छी लेंथ में माना गया। ऐसे लोग बिजनेस की अच्छी सूझबूझ रखते हैं, अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं और दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई प्यारा सा कमेंट भी पास कर दें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रीडिंग करवानी है ना तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपका मैं लोशो पर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा,
वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी। ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं, और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना, बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दी है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।